बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रेशर का डिस्कस किया था, प्रेशर क्या होता है हमारे पास? प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जितने भी एरिया के अंदर फोर्स अप्लाई होती है वो सारा क्या होता है? प्रेशर होता है। और एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है एयर। हमें पता चल गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम क्या डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो बेसिकली वो हम डिस्कस करेंगे वो क्या, किसका प्रेशर होगा? एयर प्रेशर, यानी हम एयर के प्रेशर को डिस्कस करेंगे। अब सपोज करते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। सपोज करें स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक अर्थ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई? अर्थ। अब अर्थ का जो ये सारा पाथ है, यानी ये जो ये वाला पाथ है, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास इसकी क्या हो जाती है? सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है इर्द गिर्द, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। जो अर्थ के इर्द गिर्द मौजूद होती है वो बेसिकली क्या होती है? वो बेसिकली सारी की सारी एयर होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द सराउंडिंग द अर्थ इज, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द अर्थ इज surrounded by air is called atmosphere। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई? यानी अर्थ का जितना भी पार्ट एयर से कवर हुआ है, यानी उसके इर्द की जितनी भी एयर है वो सारी आपके पास क्या है? उसका एटमॉस्फेयर है। और इतने एरिया के अंदर जितना भी फोर्स लगती है, जितनी भी फोर्स लगती है वो सारी आपके पास क्या होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, इसमें हमारे पास जो दो मेन चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो ये एयर का प्रेशर होता है वो एक्सटेंड होता है, सी लेवल से बहुत ज़्यादा होता है। यानी सी लेवल पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर हमारे पास किस तरीके से एक्ट करता है हम वो देखेंगे। नीचे जो एयर प्रेशर होता है वो क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एयर होती है वो बेसिकली क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। यानी एयर के अंदर एक गैस मौजूद नहीं होती, एयर बहुत सी गैसेस का मजमुआ है। इसलिए हम उसे कहते हैं कि एयर में बहुत ज़्यादा मिक्सचर होता है गैसेस का। इसलिए जो डेंसिटी होती है ना एयर की, वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। नॉट यूनिफॉर्म। वो अब यूनिफॉर्म कैसे नहीं रहती? जाहिर सी बात है, एयर में गैसेस डिफरेंट होती हैं, तो हर गैस की डेंसिटी भी डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो उसकी डेंसिटी है वो भी क्या कहती है? यूनिफॉर्म नहीं रहती। और तीसरी इसमें बात क्या की गई है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो सी लेवल है, सी लेवल आपके पास ज़मीन को कहते हैं, ठीक है। सी लेवल पे जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बेसिकली क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है। देखिए, जब आप नीचे होते हैं आपको हवा का प्रेशर जो सा है वो ज़्यादा लगता जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं हवा का प्रेशर क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। ऊपर जाने जाते जाते अब ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बेसिकली इसमें हमने क्या बताना है? इसमें हमने ये बताना है कि जो हमारे पास अर्थ के इर्द गिर्द जितना भी सराउंडिंग एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। एयर की बात करें हैं तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, इसमें एक से ज़्यादा गैसेस का मजमुआ होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नीचे सी लेवल में होता है वो इंक्रीज होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है वो डिक्रीज कर जाता है। अगर आप देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करता है, यानी एक जैसा नहीं रहता। अब देखिए, कभी हवा तेज़ चलती है, कभी हवा कम होती है, यानी कभी हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कभी हवा का प्रेशर बहुत कम होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं, एक और। बेसिकली जो इसकी बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं वो बलून की ले लेते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए। सपोज करें कि ये आपके पास क्या है? एक बलून है। अब मैंने क्या किया? बलून के अंदर एयर भर दी। जैसे ही हम इसके अंदर हवा भरते हैं तो आप देखते हैं कि इसका हर जगह पर एक्ट हो रही होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एयर का प्रेशर हर जगह पर एक्ट हो रहा होता है। ऐसा तो नहीं ना होता कि एक जगह से ज़्यादा फूल जाता है और एक जगह से कम फूलता है, यानी हर साइड पे वो एक ही जैसा एक्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में एक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेसिकली हम मेजर किस तरीके से करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बेसिकली मेजर कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो सी लेवल होता है, यानी जो ज़मीन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो कितना होता है। जो हमारे पास ज़मीन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमारे पास तकरीबन 1,01,300 पास्कल होता है। ठीक है, प्रेशर का यूनिट पास्कल है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, बेसिकली ये इतना होता है। यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी हमें पता चल गया जो सी लेवल पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारे पास इतना है। अब बेसिकली हमने मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। बेसिकली जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेसिकली हवा के प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जब भी हमने हवा का यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर पे जाकर हमने प्रेशर मेजर करना होता है तो उसके लिए जो हम बेस्ट यूज़ करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट, वो हमारे पास क्या है, बैरोमीटर। अच्छा, बैरोमीटर्स जो से होते हैं वो बेसिकली किस तरह होते हैं हम ये भी देख लेते हैं। बैरोमीटर को हम बेसिकली एक और चीज़ कहते हैं, बैरोमीटर को हम मर्करी बैरोमीटर भी कहते हैं। अब हम इसको मर्करी बैरोमीटर क्यों कहते हैं, अब हम ये देखते हैं। इसको हम मर्करी बैरोमीटर भी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इसको मर्करी बैरोमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मर्करी फील होता है। हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो एयर प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर क्या फील होता है, इसके अंदर मर्करी फील होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, मर्करी बैरोमीटर कहते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है उसके लिए यहाँ पर हम एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, फिर साथ साथ मैं आपको समझा देती हूँ। ये हमारे पास होता है एक ट्रफ, ये हमारे पास एक ट्रफ होता है। ओके, इसके अंदर हमने क्या किया होता है, एक ग्लास ट्यूब रखी होती है। मैं ग्लास ट्यूब भी बना देती हूँ, मैं डिफरेंट कलर्स यूज़ करके बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये हमारे पास क्या है, एक ग्लास ट्यूब है, इसको हम ग्लास ट्यूब कहते हैं। इसके साथ हमारे पास एक मीटर रूल लगा होता है। मीटर रूल क्यों लगाया होता है, ताकि इससे हम एयर के प्रेशर को मेजर कर सकें। यहाँ पे हमने क्या किया होता है, एक मीटर रूल लगाया होता है, ये हमने मीटर रूल लगा दिया। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, जो बेसिकली आपके पास ग्लास ट्यूब होती है, जो ये मैंने बनाई है, ये हमारे पास ग्लास ट्यूब है। इसको मैं लेबल कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमारे पास क्या है, एक ग्लास ट्यूब है। ये जो ग्लास ट्यूब होती है ये तकरीबन आपके पास 1 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक, इसके साथ हमने क्या किया, इसके साथ यहाँ पे स्केलिंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्केलिंग कर दिए ताकि पता चल जाए ये आपके पास क्या है, मीटर रूल। ये आपके पास क्या होता है, मीटर रूल होता है। मीटर रूल क्यों लगाया गया होता है, बेसिकली इसलिए लगाया गया होता है ताकि आप इसके प्रेशर को मेजर कर सकें। अब जो ये ग्लास होता है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास मर्करी फिल हुई होती है। यानी ये सारी जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ सारी क्या है, समझे, ये इसके अंदर क्या फील हुई हुई है, मर्करी फील हुई हुई है। अब इसमें हम करते क्या है, अब ये जो ग्लास ट्यूब होती है वो बेसिकली आपके पास एक साइड से ओपन होती है, यानी इस ग्लास ट्यूब की शेप जो होती है वो बेसिकली इस तरह होती है। ठीक है, नीचे से क्लोज होती है और ऊपर से क्या होती है, ओपन होती है। और इसके अंदर क्या फील होता है, मर्करी फील होता है। हम क्या करते हैं, इस ग्लास ट्यूब को उल्टा करते हैं। आपको पता है जैसे कि मर्करी बहुत ज़्यादा थिक होती है, इसलिए मर्करी जो सी है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके ट्रफ में जितनी रह जाती है, फिर उसके बाद हम यहाँ से उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आ गया। सपोज करें यहाँ पर आकर रुका तो यहाँ पे आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर तकरीबन कितना था, 76 सेंटीमीटर। वो आपने क्या कर लिया, नोट कर लिया। इसमें हमें क्या करते हैं, बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए मर्करी बैरोमीटर हमने यूज़ किया। एक हमने ट्रफ लिया, एक ग्लास ट्यूब ली। ग्लास ट्यूब एक साइड से ओपन होती है, एक साइड से क्लोज होती है। जिधर से ओपन होती है वहाँ से हमने क्या किया, मर्करी डाला, बाद में इसको उल्टा कर दिया। जैसे ही हम उल्टा करते हैं तो यहाँ पे जितना भी मर्करी होता है वो क्या करता है, ट्रफ में चले जाता है और उसके बाद हम प्रेशर को नोट कर लेते हैं। और जब हम प्रेशर नोट करते हैं तो हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे आता है वो हमारे पास तकरीबन इतना आ जाता है। वो हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे एक बात की कि जैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर प्लेस पर सेम नहीं रहता। ये आप बहुत मेन बात है,
नॉट सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सेम नहीं रहता इन ऑल प्लेसेस, ये हर प्लेस में जाकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाता है। ये हमारे पास सी लेवल पे है। सी लेवल का मतलब होता है जो ज़मीन पर होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो हमारा जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है जो इस टॉपिक की लास्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है कि मरकरी जो है वो डेंसर कैसे होता है। मैं आपको बताती हूँ। तो मरकरी जो बेसिकली होता है वो 13.6 टाइम जो है ना डेंसर होता है। डेंसर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थिक होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं जो मरकरी है वो 13.6 टाइम डेंसर होता है वाटर से। इसीलिए अब देखिए यहाँ पर एक वर्टिकली कॉलम है। वर्टिकल का क्या मतलब होता है, जो बिल्कुल सीधा रखा जाता है, यानी वर्टिकली कॉलम से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नोट कर लेते हैं। अब सपोज करें कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना आया, हम सिंपल क्या करेंगे, 13.6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये 76 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 0.76 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.76 से तो हमारे पास तकरीबन आंसर आ जाएगा 10.34 मीटर, ठीक है। इस तरह हम किसी भी चीज़ की डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। इसलिए जो ग्लास ट्यूब होती है वो 10 मीटर लॉन्ग होती है। अगर हमने वाटर बैरोमीटर यानी वाटर की डेंसिटी फाइंड करनी होगी तो वाटर की डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम जो बैरोमीटर यूज़ करते हैं वाटर की डेंसिटी के लिए, वो वाटर बैरोमीटर यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मरकरी करना है तो मरकरी बैरोमीटर, वाटर करना है तो वाटर बैरोमीटर। इसकी जो लॉन्ग लेंथ होती है ट्यूब की वो 10 मीटर लॉन्ग होती है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हुआ कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। फिर हम इसमें देखेंगे कि जो वेरिएशंस आती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो किस तरीके से आती हैं। वो बहुत छोटा है, मैं अब आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि वेरिएशन जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आती हैं उसे हम क्या करते हैं, वेदर को इंडिकेट कर सकते हैं। वेदर के बारे में पता लगा सकते हैं कि वेदर किस तरीके से चेंज होता है, समर में वेदर कैसा होता है, विंटर में वेदर कैसा होता है। ये सारा हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उससे हम वेरिएशंस को फाइंड कर सकते हैं कि हॉट डेज़ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह होता है, कोल्ड डेज़ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह होता है। ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि वेरिएशन हम कैसे आती हैं, ठीक है। सिंपल हमें जैसे पढ़ा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हम नोट डाउन कर ही जाते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है एज वी गो अप। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने एक बात भी बताई थी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माउंटेन्स पे होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू सी लेवल। जाहिर सी बात है, हम माउंटेन बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई होने की वजह से वहाँ पर प्रेशर कम होता है। सी लेवल ज़मीन होती है, इसी वजह से वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। अब उन्होंने एक एग्जांपल दी, उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पर कहा कि सपोज करते हैं कि हाइट जो सी है वो 30 किलोमीटर है। सपोज करें 30 किलोमीटर की हाइट है, 30 किलोमीटर हाइट पे जो हमारे पास हमने रिकॉर्ड किया मरकरी बैरोमीटर लेके वो तकरीबन 7 मिलीमीटर आया। इसी तरह अगर जैसे आप हाई ऊपर जाते जाएंगे 30 से 40 किलोमीटर जाएंगे, 50 किलोमीटर जाएंगे, तो हर किसी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिफरेंट आएगा। याद रखें कि जो आपके पास बहुत ज़्यादा एक ऐसी हाइट आ जाती है, एक ऐसे एल्टीट्यूड पे आ जाते हैं आप, बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाएं जब आप, तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, यानी ना होने के बराबर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं, वेदर को इंडिकेट कर सकते हैं। वेदर दो तरह के होते हैं, आपको पता है हमारे पास, जो हम ज़्यादातर इसमें इंडिकेट कर सकते हैं। एक आपके पास होता है हॉट और एक होता है कोल्ड। यानी आपने देखना है जो हॉट डेज़ में और जो कोल्ड डेज़ में जो वेदर में चेंजिंग आती है वो बेसिकली क्या है। अच्छा, हॉट डेज और कोल्ड डेज में वेदर में क्या चेंजिंग आती है। हॉट डेज में जो एयर में अर्थ होती है, अर्थ में जो एयर होती है, सॉरी, अर्थ की जो एयर होती है वो हॉट होती है, जाहिर सी बात है। हॉट है तो हॉट में जो अर्थ में जो एयर होती है वो क्या होती है, हॉट होती है। इस मीन वहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और कोल्ड डेज में जो होते हैं वो कोल्ड होती है और टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। इसी तरह हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अपन पता लगा सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड है फॉल हो रही है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजिंग आ रही है
वेदर में चेंजिंग आ रही है, बारिशों की वजह बन रही है, वो हम सारा कुछ क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।